नमस्कार दोस्तों, आपकी स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की कहानी है पत्नी का अपमान करने पर मां ने सिखाया बेटा को सबक। केशव जॉगिंग करके घर लौटा तो सामने का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। लतिका, ये घर में यहाँ वहाँ निक्कू के खिलौने और सामान बिखरा क्यों पड़ा है? तुमने रात को बटोरा नहीं था? देखो, अभी अभी मैं खिलौने पर पैर रखते रखते बच्चा हूँ, अगर ध्यान नहीं देता तो गिर पड़ता। और रसोई में सिंक बर्तनों से भरा पड़ा है, प्लेटफॉर्म पर भी सामान फैला पड़ा है। आखिर तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? पति की बात सुन चुपचाप खिलौने बटोरकर बॉक्स में भर दिए। लतिका, आज तुमने मेरे कपड़े प्रेस नहीं किए और चार्जर भी नहीं मिल रहा है, आकर जरा मेरा मोबाइल चार्ज पर लगाओ। उसने दूसरे जोड़ी कपड़े निकालकर सामने रख दिए और मोबाइल को चार्ज पर लगा दिया। सोच रही थी, इस मोबाइल चार्ज में लगाना क्या इतना बड़ा काम है, खुद नहीं कर सकते? मगर चुप रह गई। लतिका, ये क्या सब्जी बनाई है? समझ में नहीं आ रहा, टमाटर है कि शिमला मिर्च, आलू, लौकी, फली, क्या क्या तो डाल दिया है। केशव, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम 3 दिन से बाजार से सब्जी लेकर नहीं आए। कल तुम्हें 2 बार फ़ोन किया तो गुस्सा कर रहे थे, इसलिए मैंने शाम को याद नहीं दिलाया, सोचा तुम खुद से लेकर आओगे। मगर तुम्हें खाली हाथ आया, देख जितनी सब्जियां बची थी मिक्स कर मिक्स वेज बना दी। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ, क्या मुझे 2 वक्त खाने अच्छा खाना नसीब नहीं हो सकता? और तुम मुझे क्या सुना रही हो कि थका हारा ऑफिस से लौटकर मैं सब्जी नहीं लाया? तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर घर में सब्जी नहीं थी जो जाकर सब्जी बाजार से ले आती या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर देती। निक्कू के साथ शॉपिंग और स्टोव वाला जब तक 500 का ऑर्डर नहीं हो तब तक सब्जियां नहीं भेजता। फिर आप भी कहते हो उसके पास केमिकल स्प्रे की गई पुरानी सब्जियां होती हैं, इसलिए मैंने सोचा जो सब्जियां हैं उन्हीं का उपयोग कर लिया जाए, फिर शाम को आप बाजार से ताज़ा सब्जियां लेकर आ ही जाएंगे। लतिका लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोली, मुझे पता नहीं था तुम इतनी आलसी बन जाओगी, एक खाना ही तो बनाना होता है तुम्हें, उसमें भी तुम निक्कू का नाम लेकर मक्कारी कर जाती हो। पहले तो तुम स्कूटर पर से जाकर मार्केट का काम संभाल लेती थी, मगर जब से माँ बनी हो तुम्हारे तेवर ही बदल गए हैं। हर बार बच्चे का बहाना लेकर काम से बचाना। लतिका, दुनिया की सारी औरतें माँ बनती है, लेकिन तुम्हारे जैसी कामचोर बहानेबाज मैंने आज तक नहीं देखी। गुस्से से बड़बड़ाता हुआ ऑफिस निकल गया। ये भी नहीं देखा कि उसकी ऐसी बातों को सुन लतिका के दिल पर क्या गुजर रही होगी। 3 साल से इसी तरीके से अपना अपमान कराए जा रही है। क्यों? आखिर गलती क्या है इतनी कि अब वो कोई काम नहीं कर पा रही है या फिर अपने पति से सहयोग की उम्मीद कर रही है? जब तक नौकरी कर रही, बाजार संभाल रही थी, सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन केशव का ही बच्चा पैदा कर वो कामचोर, बदतमीज, बेढंगी, मक्कार और भी न जाने क्या क्या बन गई है। केशव के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुन कमरे से विद्या जी बाहर आई। अपनी बहू को रोता देख बोली, लतिका, ये क्या हाल बना रखी है तुमने? केशव क्यों चिल्ला रहा था? कुछ हुआ है क्या? लतिका ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुन विद्या जी को बहुत गुस्सा आया। इतनी छोटी सी बात पर भी कोई इतना अपमान करता है, सहयोग तो करता नहीं, ऊपर से 4 बातें हो सुनाता है। आने दो, उसे बात करूंगी। तुम जाओ अपना खाना लगाओ, आराम से खाओ, मैं तब तक निक्कू को खाना खिलाकर सुलाने की कोशिश करती हूँ। केशव और लतिका की शादी को 5 साल हो गए, दोनों ही शहर में नौकरी कर रहे थे। शादी के 2 साल सब कुछ बहुत अच्छा रहा। लतिका ने भी केशव को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। वो खाने पीने का बहुत शौकीन रहा, तो लतिका में भी आगे बढ़ बढ़कर उसके लिए एक से एक डिशेस बनाना सीखे। कभी कभी यूट्यूब पर देखकर भी भरवा शाही सब्जियां बनाती। कुल मिलाकर अपने पति को खुश करने के लिए वह सब कुछ करती जो एक पत्नी को का धर्म है। जब तक वो पत्नी धर्म निभाती रही अच्छी थी। गर्भवती हुई कुछ दिन अपने मायके चली गई, मगर केशव अकेले बहुत परेशान रहने लगा। उसी के कारण 1 महीने का बच्चा लेकर वापस दिल्ली आ गई। सास ससुर गांव में रहते थे, बड़ी मुश्किल से कभी 15-20 दिन के लिए शहर आया करते, बीच बीच में अपने पोते को देखने के बहाने भी आते। तब लतिका को थोड़ा सहारा हो जाता है, लेकिन सास के जाते ही फिर सारे काम का बोझ उसके सर पर आ जाता। पहले तो केशव कम बोला करता था, मगर धीरे धीरे चिड़चिड़ा और अपशब्दों का भी प्रयोग करने लगा, जो कि लतिका को सुनने में अच्छे नहीं लगते थे। शाम को जब केशव ऑफिस से आया, अपने कपड़े, बैग, जूते यहाँ वहाँ फेंक जोर से चिल्लाया, लतिका, मेरी चाय लाओ। ये सब देख सुन माँ विद्या और बोली, सबसे पहले तुम अपना सामान व्यवस्थित करो,
चाय मैं बनाकर लाती हूँ। तुम क्यों परेशान होती हो, बहू है ना, उसे बोलो सब करके देगी। हाँ बेटा बहू तो है, मगर अभी सो रही है। अरे ये कौन सा समय होता है सोने का। बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसने तुझे सुबह बताया था ना। अरे वो तो नाटक करती रहती है, जब देखो तब कमजोरी, चक्कर आने का बहाना बना घर में पड़ी रहती है, खा खाकर मोटी हो रही है। आपने तो देखा ही होगा। उसे बोलिए उठेगी चाय बनाएगी। बेटा तेरे को समझ में नहीं आता, मैंने कहा सामान व्यवस्थित कर, चाय में बनाऊंगी बोलकर रसोई में चली गई। क्योंकि माँ ने आंख दिखाते हुए बोला था, केशव ने चुपचाप अपने जूते बैग जगह पर रख दिया, मोबाइल चार्ज करने लगा दिया। फिलहाल असली माँ की बात तो मान ली, चाय पीकर कमरे में गया तो लतिका को डांटने लगा। तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरी माँ चाय बना रही है, बच्चा गोदी में रखे हैं और तुम यहाँ पलंग तोड़ रही हो, जाओ जाकर आती खाने में उनकी मदद करो। अच्छा लगता है कुछ दिन के लिए वो आती है और यहाँ पर काम करती हैं। लतिका बोली मैं काम कर ही रही थी, मगर मांझी ने बोला तबीयत ठीक नहीं तो आराम करो, काम तो होते रहेंगे। माँ ने एक बार कहा और तुम मान गई, या फिर तुम काम करना ही नहीं चाहती। लतिका मैं सब समझ रहा हूँ, तुम्हारी चालाकियाँ। लतिका ने एक बार फिर अपना सर पकड़ लिया और चुपचाप उठकर रसोई में काम करने चली गई। लतिका खाना बन गया हो तो परस दो, डाइनिंग टेबल की कुर्सी सरका उस पर बैठते हुए केशव बोला। लतिका फटाफट आलू के पराठे टोमेटो केचप के साथ परस दिए, जिसे देखते ही चिल्लाया ये क्या है, रोटी सब्जी क्यों नहीं बनाई। चलो ठीक है, पर आलू के पराठे वो भी धनिया पुदीना की चटनी टमाटर की सब्जी के बिना। तुम्हें पता है ना, ऐसा अधूरा खाना खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लगता है तुम्हें मेरी कहीं कोई बात समझ में नहीं आती। एक काम करो, तुम अपने मायके चली जाओ और दोबारा मत आना, क्योंकि यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। ये मेरा घर है, मैं जो चाहूँगा वही बनेगा, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मैं जैसा मेरी पसंद है वैसा ही तुमको खाना बनाना पड़ेगा। अगर तुम अपनी मनमानी करोगी तो नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, निकल जाओ मेरे घर से। बहुत ही बदतमीजी से बोला। अच्छा तुझे इसके साथ नहीं रहना, लेकिन मुझे तेरे तरीके देखकर लग रहा है कि इसे तेरे साथ नहीं रहना चाहिए, इसलिए तू निकल यहाँ से। और मुझे यकीन है तेरे ससुराल वाले तो तुझे रखेंगे नहीं, और मैं तुझे गांव घुसने नहीं दूंगी। फिर तू तेरा इंतजार सड़क पर कर या रेलवे स्टेशन पर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप मुझसे कैसी बातें कर रही हो, कोई अपने बेटे से ऐसी बात करता है भला? बिल्कुल करती है, जब बेटा बदतमीज हो जाए तो माँ को इसका जवाब बदतमीजी से ही देना होता है। अच्छा मैंने तुझसे उल्टी बात करी, समझ में आ गई, और जब तू बहू से उल्टी सीधी बातें कर रहा है वो तुझे समझ में नहीं आती। यह क्या लगा रखा है, ये सब्जी नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। अरे इतना खाने का शौक है तो सब्जियां लेकर आ। और क्या कह रहा था, आलसी, मक्कार, कामचोर, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, छोटा बच्चा साथ में, मैंने आसपास का बाजार देख नहीं रखा, हमारी मजबूरी तुझे समझ में नहीं आती, कैसे हम बाजार जाकर सब्जियां लेकर आएं। ऑफिस से आते समय अगर अपनी पसंद की सब्जी लेकर आएगा तो आराम से बहू बनाएगी। और हाँ मुझे अच्छे से पता है मेरी बहू इतनी सक्षम है, जब तक उसे जरूरत नहीं होती वो कभी तुझसे नहीं बोलती, मगर मजबूरी में जब वो तुझसे बोल रही है कुछ सामान लाने की, तो तेरा फर्ज बनता है उसकी मदद करने का। बेटा ये तेरी जीवन संगिनी है, तुझे बहू का सहयोग और सम्मान दोनों करना पड़ेगा। मेरा एक ही बेटा जिससे मैंने हर काम अपने हाथों से करना सिखाया, यहाँ तक कि रोटी सब्जी बनाना भी सिखाया, बाजार के काम तुझसे ही कराती थी, मुझे कितना सहयोग मिलता था। लड़की नहीं होने के बावजूद भी मैंने तुझे सब कुछ सिखाया, इसी का फ़ायदा तुझे हॉस्टल के समय में तूने स्वयं ही अपना खाना पकाकर खाया, किसी का मुंह नहीं देखना पड़ा। मगर आज तो खुद तेरा परिवार है, जब तुम मेरी मदद कर सकता है, अपनी पत्नी की क्यों नहीं? और वो पत्नी जो बीमार भी है, बच्चे के साथ दिन भर भागा दौड़ी कर उसे मानसिक और शारीरिक तनाव बना रहता है, तब मैंने उसे योगा करने की भी सलाह दी थी, मगर ये निक्कू सुबह सुबह उठकर उसे तंग करता है। इसीलिए मैं जब से आई हूँ निक्कू को अपने पास रखती हूँ, ताकि कुछ समय बहू अकेले में बिता सके। बेटा एक बार मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया तो ठीक करने में वर्षों लग जाते हैं, और इंसान पहले जैसा हो भी नहीं पाता। सुन बेटा, तुझे अपनी पत्नी का ख्याल रखना होगा, घर के छोटे मोटे कामों में सहयोग भी करना पड़ेगा। अगर कुछ कमी रह जाए तो उसको बुरा भला कहने की वजह समझ के ऐसा क्यों हुआ, उससे प्यार से बात कर बेटा। जैसा सम्मान माँ का करता है
वैसे ही अपनी पत्नी का भी करना होगा, भावनाओं को समझना होगा। मैंने देखा तो छुट्टी वाले दिन घर में नहीं रहता, अपने दोस्तों के साथ या फिर पार्टियां करने निकल जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तुझे या तो घर में समय देना चाहिए या फिर बहू को लेकर बाहर घूमने फिरने जाना चाहिए, ताकि उसे भी अच्छा महसूस हो, उसकी थकान, चिड़चिड़ापन, गुस्सा शांत हो। जब हम औरतें हैं अपने हर रिश्ते दिल से निभाती हैं, तो उनका भी दिल चाहता है कि सभी रिश्ते उनको समझें। कभी तो पूछे तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या पसंद है। बस अपने हर रिश्ते से प्यार पाने की छोटी सी चाहत कोई पूरा क्यों नहीं कर पाता, और खासकर वो जिसका हाथ थाम एक लड़की इस विश्वास से दूसरे घर में कदम रखती है कि कोई से समझे ना समझे ये तो जरूर समझेगा। बेटा, घर गृहस्थी की गाड़ी प्यार, सहयोग और सम्मान से चलती है, ना कि दोषारोपण, अपशब्दों और अपमान कर। और अगर तू अभी भी नहीं सुधरा तो मैं बहू और निक्कू को लेकर अपने साथ चली जाऊंगी। फिर करते रहना दीवारों से तानाशाही। अपनी माँ की बात सुन केशव सख्ते में आ गया। इतनी बड़ी भूल कर रहा था, लतिका की परेशानी समझने की बजाय उस पर दोषारोपण। कभी घर के कामों में उसका सहयोग नहीं किया, हमेशा उसके किए कामों में कमियां निकाली। वो भी चुपचाप हर बात मुस्कुराकर टाल देती, मगर बच्चा होने के बाद उसके अंदर कई सारे बदलाव हुए, जिसके कारण अब उसकी क्षमताओं पर भी असर होने लगा, जिस पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मयल सही कहती है, जीवनसाथी होने के नाते मेरा फर्ज है उसकी कमजोरियों पर ध्यान देना। अगर थोड़ा सा प्यार, सहयोग, सम्मान देता तो आज लतिका की हालत ऐसी ना होती। चुपचाप बैठा सोच ही रहा था, तभी निक्कू ने रोना शुरू कर दिया। लाओ लतिका, इसे मुझे दो, तुम और माँ आराम से बैठकर खाना खाओ, मैं इसे लेकर पार्क में घुमा लाता हूँ। बोल बेटे को लेकर चला गया। विद्या जी ने इशारा किया, दोनों ने बैठकर शांति से खाना खाया। क्योंकि बच्चे के उधम के चलते न जाने कितनी बार खाना नहीं खा पाती थी, कभी आधा खाना छोड़ निक्कू को सुलाने या बहलाने लगती। थोड़ी देर बाद जब केशव और निक्कू घर लौटे तो देखा निक्कू केशन के कंधे पर सो गया था। उसने आराम से उसे बिस्तर पर लेटा दिया। बाहर जाकर देखा तो लतिका बच्चे के खिलौने उठाकर बॉक्स में डाल रही थी। जल्दी से जाकर उसकी मदद की और बोला, अब से ऑफिस से आने के बाद निक्कू की जिम्मेदारी मेरी, और जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, बाजार से सामान मैं लेकर जाया करूँगा। तुम बस मुझे लिस्ट व्हाट्सएप कर देना। चलो, रात के 11 बजे बज गए हैं, जाकर आराम करो, मैं रसोई में पानी पीकर आता हूँ। बोल रसोई की तरफ चला गया। लौटा तो देखा लतिका कमरे में सुबह के लिए शर्ट पैंट प्रेस कर रही थी। उसके हाथ से प्रेस छुड़ा, बंद कर बोला, कॉलोनी के प्रेस वाले को बोल आया हूँ, कल से वो घर आकर कपड़े ले लेगा और देकर जाएगा, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चलो, ये दवा और गर्म दूध का गिलास खत्म कर आराम करो, कल सुबह 6 बजे उठकर मेरे साथ वॉक पर चलना, और निक्कू की चिंता मत करना, माँ को अभी मैंने 1 महीने और रोक लिया है, तुम्हारे बाहर आने जाने पर पीछे से उसका ध्यान वो रख लिया करेगी। तब लतिका बोली, देखिए, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं दवा खाकर ठीक हो जाऊंगी और बाजार से ताज़ा सब्जी भी ले आया करूंगी। क्यों करोगी सारा काम तुम अकेले? जब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है तो मुझे सुधारने का एक मौका दो, मगर तुम मुझे बिगाड़ने में लगी हो। प्यार से लतिका का हाथ पकड़े हुए केशव बोले, तो लतिका ने मुस्कुराकर कहा, आप हमेशा ऐसे ही बने रहिएगा, अच्छे लगते हैं। और तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहना, मुझे अच्छी लगती हो। बोल दोनों ही चैन की नींद सो गए, क्योंकि अगली सुबह आशा की एक नई किरण अपने साथ लेकर आने वाली थी। दोस्तों, पति पत्नी के बीच में शादी के कुछ वर्ष बाद प्यार खत्म क्यों होने लगता है? पत्नी एक जरूरत बनकर क्यों रह जाती है? पति ये क्यों भूल जाते हैं कि पत्नी भी एक इंसान है, उसे भी दुख, दर्द, तकलीफ होती है, भावनाओं को चोट पहुंचती है, फिर भी जाने अनजाने में क्यों हम उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं? क्यों सहयोग और सम्मान करने में कमी कर जाते हैं? क्या हर बार ये बात हमें याद दिलानी होगी कि पति पत्नी का दर्जा घर गृहस्थी में गाड़ी के 2 पहियों समान है। अगर एक पहिया भी पंचर हुआ तो गृहस्थी की गाड़ी नहीं चलेगी। क्या यह समझना इतना मुश्किल है? चलिए, कहानी में केशव को तो ये बात उसकी माँ द्वारा समझा दी गई। आपको यह कहानी कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।